चैप्टर 4 जर्नल में format for bank transactions. Bank transactions, now whenever there is a transaction, economic business transaction with bank, means current account of business get affected, it has two possibilities. Either bank balance increases or bank balance decreases. जब भी बैंक बैलेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, हमें बैंक अकाउंट डेबिट करना है, और बैंक बैलेंस जब डिक्रीज होता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है. Debit what comes in and debit what increases, because bank is a real account. Bank balance, that bank balance is a real account, it's an asset for the business. So in case of increase it is debited, in case of decrease bank account is credited. तो बैंक अकाउंट बढ़ने के जो सारे रीजंस है, ओनर कंट्रीब्यूट करे तो टू कैपिटल, गुड्स बेचने पे बैंक बैलेंस बढ़े तो टू सेल्स, इनकम की वजह से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो, बिजनेस की कोई इनकम से तो टू इनकम, बिजनेस की कोई एसेट को सेल ऑफ किया और बैंक बैलेंस बढ़ रहा हो तो टू एसेट, बिल्स रिसीवेबल, किसी डेटर के पास से बिल्स रिसीवेबल का पैसा लेना बाकी और वो मिले बैंक थ्रू तो बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, किसी पार्टी से यानी किसी ट्रेडर से अगर कलेक्शन करना बाकी हो कस्टमर से और वो कलेक्शन हो चेक थ्रू तो बैंक अकाउंट टू पार्टीज अकाउंट, किसी पार्टी ने हमें लोन दिया हो तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टीज लोन अकाउंट, बैंक में से अगर कैश हमने विड्रॉ किया हो ऑफिस यूज के लिए, अरे सॉरी बैंक में डिपॉजिट किया हो पैसा बिजनेस में से तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और बैंक ने अगर हमें इंटरेस्ट दिया हो इनकम के फॉर्म में तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट. सो ऑल दीज आर मोड्स फॉर इंक्रीज इन बैंक बैलेंस. Other side is decrease in bank balance due to all these reasons. Owner is the receiver and bank balance decreases. So drawings to bank. If purchase is made, purchase of goods made from for business, so purchase to bank, amount paid through check. Expense paid through check, तो expense to bank. An asset is purchased through check, तो asset to bank. Bills payable amount is paid through check, so bills payable to bank. An amount is paid to any party, means any to creditor. तो parties account means creditors account debited to bank. Loan account is settled through check, so parties loan account is debited to bank account. If cash is withdrawn from business bank account for office use, cash account debited to bank account. With that, तीन एक्सपेंस के अकाउंट है जो बैंक थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं. बैंक चार्जेस दिस थ्री डिफरेंट एक्सपेंसेस. बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड एंड बैंक कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. ये तीनों एक्सपेंस के केस में भी बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है. तो बैंक की साइड से तीन तरह के एक्सपेंस और एक तरह की इनकम बैंक इंटरेस्ट. बैंक इंटरेस्ट इज गिवन बाय बैंक ऑन पॉजिटिव बैंक बैलेंस and bank overdraft is charged by bank on negative bank balance, that is bank overdraft. So whenever bank balance increases bank account is debited and bank balance decreases bank account is credited. Question number 8, journal of Krishna is to be prepared, where first transaction is being opened a bank account by depositing cash of rupees 20,000. Now from business cash goes out and bank balance increases, so bank account debited to cash account, bank account debited to cash account. Next transaction being a check received and deposited, check is received from party हरी, हरी करके कोई हमारा डेटर है, उसने पास्ट ड्यूज के लिए सेटलमेंट के तौर पे 5,000 का चेक भेजा है जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस हियर ऑल्सो, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हरीस अकाउंट. नेक्स्ट केस, check is received from रमणिक लाल, check is received from रमणिक लाल on date 6. अब इन दोनों में फर्क ये है कि हरी के चेक में बोला गया कि चेक इज डिपॉजिटेड, रमणिक लाल के चेक के केस में ऐसा है कि चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम रमणिक लाल. देयर इज नो फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट डिपॉजिट ऑफ चेक, पर आगे के कोई ट्रांजेक्शन में भी चेक डिपॉजिट की बात नहीं है, इसलिए एजम्पशन ये होता है कि चेक रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे. सेम डे मीन्स डेट 6, सो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस इन दिस केस ऑल्सो, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस एंड रमणिक लाल इज द गिवर, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रमणिक लाल्स अकाउंट. Next transaction, goods of rupees 14,000 being goods sold and half amount is received by check. Goods of rupees 14,000 is sold to Rupali for which half amount is received through check, means bank balance increases by 7,000 and 7,000 is yet to be received from debtor Rupali. So total goods amount sold is 14,000, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड 7,000 जो रिसीव किया है, 7,000 is Rupali's account debited which is yet to be received, and to sales account total amount 14,000 is credited. Next transaction में goods of rupees 10,000 purchased and half amount is paid through check. Goods is purchased from
Deepak Lal, and 10,000 is the amount of purchase, out of which 50% amount is paid. Goods comes in, so purchase account debited. Just like goods goes out, sales account is credited. Here goods comes in, so purchase account is debited by 10,000. For that, half amount is paid through check, so to bank account 5,000, and half amount is yet to be paid. So name of that person, that supplier, that creditor, Deepak Lal's account is to be open. So to Deepak Lal's account 5,000. This is partly cash and partly credit transaction. Number 10 and 12. After that, cash is withdrawn from bank. बैंक में से cash withdraw किया है for personal use and for office use. So whatever is withdrawn for personal use, it is debited to drawings account. Bank balance decrease होगा 1200 rupees. Against that, owner is the receiver for 400 rupees. So drawings account is debited 400 rupees because cash is withdrawn for personal use. And next is cash is withdrawn for office use. 800 rupees is withdrawn for office use. So cash account is debited 800 rupees. ध्यान यहाँ पे रखना है कि even if it is withdrawn to pay for office expense cannot be debited. ऑफिस एक्सपेंस अब तक पे नहीं किया है, सिर्फ कैश विड्रॉ किया है, बैंक में से कैश आया है ऑफिस एक्सपेंस पे करने के लिए. सो एट दिस पॉइंट एंट्री इज कैश कम्स इन ओनली. कैश कम्स इन एंड बैंक बैलेंस डिक्रीजेस. So owner is the receiver, cash comes in and bank balance decreases. So drawings account debited, cash account debited to bank account 1200. After that, paid from business through check. चेक से पेमेंट हुआ है बिजनेस के बैंक अकाउंट से for life insurance premium and for fire insurance premium. Now life insurance premium is personal expense of the owner and fire insurance premium is the expense for the business. So for personal expense life insurance premium, drawings account is to be debited. And for business expense, fire insurance premium or insurance premium account is debited to bank account because it is paid through check. So bank balance decreases. So to bank account 750. Next is bank has approved or sanctioned bank overdraft and it's a non-economic transaction. Bank overdraft is a facility provided by bank to the account holder that in case of insufficient balance, the account holder can withdraw more amount from the bank account than the balance he has up to certain limit within given time period. यानी वो अपने बैंक अकाउंट से जो उसका डिपॉजिट अमाउंट है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकता है. ऐसी एक लिमिट फिक्स की जाती है बाय बैंक on the basis of hypothecation of certain security. Most oftenly it is security of goods. यानी स्टॉक के गुड्स के हाइपोथिकेशन यानी चार्जेस के अगेंस्ट में बैंक की तरफ से ऐसी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है. ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलने से बैंक बैलेंस बढ़ नहीं जाता, क्या ना कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हो जाता. हमारे लिए एक सिर्फ लिमिट फिक्स होती है कि ट्रेडर कैन विड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट. इन केस ऑफ नेगेटिव बैंक बैलेंस वो अप टू सर्टेन लिमिट विड्रॉ कर सकता है. ऐसी एक लिमिट फिक्स है. इस तरह से ओवरड्राफ्ट अप्रूव करने से बैंक बैलेंस में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है, इसलिए ये कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं है. सो वेन एवर देर इज अ ट्रांजेक्शन अबाउट सैंक्शनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट और अप्रूवल ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, it is always non-economic transaction. After that, बैंक हैज क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट. बैंक ने हमें बैंक इंटरेस्ट दिया है. बैंक इंटरेस्ट हमारी एक इनकम है. जब भी ऐसा दिया जाए कि बैंक हैज क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट, इट्स एन इनकम एंड ड्यू टू दिस इनकम बैंक बैलेंस इंक्रीजेस. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट फॉर बैंक बैलेंस. नेक्स्ट इज बैंक हैज चार्ज बैंक चार्जेस. बैंक ने बैंक चार्जेस लिए हैं हमारे पास से जिससे हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है, इसलिए एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. तो बैंक चार्जेस टू बैंक बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक. लास्ट ट्रांजेक्शन जो है बैंक रिलेटेड में उसमें बोला गया है कि बीइंग चेक इशूड फॉर फॉरेन विजिट ऑप्शन. ओनर के सन की फॉरेन विजिट के लिए, यानी एक तरह से पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड, owner is the receiver and bank balance of the business decreases, so bank account is credited. Next जो टाइप है वो है expense and income की टाइप. expense as per rule, golden rules of accounting में थर्ड रूल नॉमिनल अकाउंट्स के लिए डेबिट all expenses and losses and credit all incomes and gains. so all expenses has to be debited, इसलिए expense जो भी है उसका अकाउंट डेबिट होगा. एक्सपेंस पे करने के लिए आइदर हम कैश यूज करेंगे, so to cash goes out, cash account is credited. If expense is paid through check, then bank balance decreases or bank is the giver, so bank account is credited. And if expense is yet to be paid, means it is outstanding, then outstanding expense account, that personal account is to be credited.
तो एक्सपेंस टू कैश टू बैंक टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस के आउटफ्लो के लिए ये तीन ऑप्शंस रहेंगे, कैश से चुकाया है तो टू कैश, बैंक से चुकाया है तो टू बैंक, एंड इफ इट इज येट टू बी पेड देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड. In case of income, if income is received through cash, so cash comes in, cash account is debited. If it is received through check, bank balance increases or bank is the receiver, so bank account is debited. And if that income is yet to be received, means receivable or accrued income, then that personal account of receivable income or accrued income is to be debited. And as per rule, credit all incomes and gains, so income account is credited. तो इनकम के लिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट. नाउ जर्नल ऑफ शशांक, in this question first transaction is being paid for refreshment expense. obviously expense है तो डेबिट करना है. रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, इनोग्रेशन एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये कोई भी नाम से हम ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं. Here we have opened that account inauguration expense. Inauguration expense account debited and cash goes out. So cash account is credited. In next transaction being paid for purchase of stationery item. Stationery item goods नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे भूल से भी purchase account open नहीं करना है. It's a stationery expense, expense for the business. So stationery expense account debited and it is paid through cash. So cash account is credited. In next transaction being paid for wages and carriage. Now these two expenses are paid through cash. So wages expense account debited, carriage expense account debited to cash account. It's a composite entry. Whenever cash paid for more than two expense, more than one expenses, two or three expenses, एक साथ उसे डेबिट कर सकते हैं. रिस्पेक्टिव फोल्ड को एक साथ डेबिट करके कैश क्रेडिट कर सकते हैं. कभी कैश रिसीव किया हो तो रिस्पेक्टिव फोल्ड एक साथ क्रेडिट कर सकते हैं. इस तरह की एंट्री जब भी हम पास करते हैं ये कॉम्पोजिट एंट्री का फॉर्मेट है. इट्स अ कॉम्पोजिट एंट्री when more than one fold is debited against single fold credit fold and more than one fold is credited against one single debit fold. Same way here shop rent and drawings, because shop rent and house rent is paid from business. ये दोनों रेंट बिजनेस में से चुकाए गए कैश के फॉर्म में. शॉप रेंट के लिए बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए शॉप रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे. एंड हाउस रेंट इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड to cash account. So shop rent account debited 500, drawings account debited 300, to cash account 800, total amount paid is 800. In next transaction being commission is received, so it's an income always credited, and income is received through cash, so cash comes in, cash account is debited and to commission received account is credited. Next transaction being received check for brokerage. Now income is received through check and that check must have been deposited to the bank account. क्योंकि आगे कोई हिस्ट्री में दिया नहीं है कि चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है. सो चेक इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, ऑन द डे व्हेन इट इज रिसीव्ड. सो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस and it's an income for the business, and the income type is brokerage received. So brokerage received account is credited, bank account debited to brokerage received account 800. After that being paid for advertisement expense to Gujarat Samachar. Now name of agency is given but expense is paid. यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम दिया है, पर गुजरात समाचार तो एक एजेंसी का नाम है जिसके थ्रू हमने ये एक्सपेंस पे किया है. इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन, नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नेम ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड. कैश गोज आउट and cash goes out against an expense of advertisement. So normal entry है expense account debited to cash account. तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, टाइप ऑफ एक्सपेंस इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 300. नेक्स्ट इज बीइंग रिसीव डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स. किसी कंपनी के शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, एज एन इन्वेस्टर, सोल प्रोप्राइटर हमने इन्वेस्ट किया है और उस शेयर्स पे हमें डिविडेंड की इनकम मिल रही है. नॉर्मली जब भी ट्रांजेक्शन किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ होता है तो वो चेक थ्रू होता है. इसलिए जब भी हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं डिवेंचर का या डिविडेंड रिसीव करते हैं शेयर्स पे तो वो चेक थ्रू होता है, बैंक अकाउंट थ्रू होता है. और जब भी हम टैक्स पे करते हैं, सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स भरते हैं या रिफंड रिसीव करते हैं, वो भी चेक थ्रू होता है. इसलिए यहाँ पे एजम्पशन थ्रू कि डिविडेंड हमें चेक थ्रू ही मिला होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट. एन इनकम विच इज रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, so it is assumed that that income must have been received through check.
So bank account debited to dividend received account 500 rupees being received dividend on equity shares. After that यहाँ पे हमें डिबेंचर इंटरेस्ट मिला है being interest received on debentures of SR company, अगेन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डिबेंचर्स में, जो कि कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है और हमारे जैसे सोल ट्रेडर सोल प्रोप्राइटर के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वैसे कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं और डिबेंचर के इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट एक रेगुलर इनकम है, इनकम को क्रेडिट करना है। दैट इनकम इज रिसीव्ड थ्रू चेक, सो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस एज पर दैट रूल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1000 रुपीज। लास्ट ट्रांजेक्शन इज बीइंग पेड फॉर साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस। अब साइन बोर्ड कोई एक्सपेंस नहीं है, ये एक एसेट है, ये एक ऐसी एसेट की आइटम है जो फर्नीचर की कैटेगरी में आती है और वो बिजनेस के बाहर लगाया जाता है, प्लेस किया जाता है, बिकॉज इट्स एन आउटडोर पब्लिसिटी मीडिया। तो आउटडोर बोर्ड के लिए जो हमने खर्चा किया है इट इज ऑल्सो डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। सो पेड फॉर साइन बोर्ड इज डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। ध्यान ये रखना है कि ये ट्रांजेक्शन एक्सपेंस का नहीं है, ये एक एसेट का है, इसलिए फर्नीचर की कैटेगरी में आएगा। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 3000। थैंक यू।